जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास। और आज हम देखने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री यानी डी फार्मा। देखा जाए तो फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर फर्स्ट है। उसमें हम देखने वाले हैं एरर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रुटियाँ। ये देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स बैच का ये प्यारा सा लेक्चर है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में देख लिए थे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एरर क्या होता है, सोर्स ऑफ एरर क्या होता है, यानी टाइप ऑफ एरर क्या होता है, पूरा डिटेल में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके आएगा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे, उसके बाद सिग्निफिकेंट नंबर पे। ठीक है, तो ये देखा जाए तो एरर बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो सबसे पहले समझिए एरर क्या होता है, त्रुटियाँ। जैसे हम आपके सामने थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक। अभी हम स्केल आपको दिखाते हैं, स्केल हो जाएगा। अब हम कभी कभी क्या कर देते हैं, हमारे सर कहते हैं कि सर इस पे आप एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट मान लेते हैं हम कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का कोई एक लाइन खींच के जरा गुरुदेव बताइए तो, ठीक। तो हम क्या कर देते हैं, देखिए मोस्टली ले करते क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे करके हम पहुँचा देते हैं यहाँ पर। अब एग्जैक्ट यदि देखा जाए तो इसके पास लाया जाए तो 1 पे है, बट ये देखा जाए तो थोड़ा बहुत क्या होगा, इधर ज़्यादा जा चुका है। मतलब माइनस में देखा जाए तो क्या होगा, बहुत 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 छोटा सा ये क्या होगा, ये खराबी आ गई। इसी को क्या बोला जाता है आपके सामने, एरर बोला जाता। क्या बोलते हैं, एरर बोला जाता। गुरुदेव कहेंगे आप इतने छोटे चीज़ में कैसे एरर हो जाएगा। अब के जिस चीज़ के लिए आप पढ़ रहे हैं, सब कुछ दवाइयाँ जितनी भी होती हैं सब किस में ली जाती हैं, मिलीग्राम में ली जाती है। और छोटा ले जाते हो तो मिली सेंटीग्राम ली जाती है। ऐसा देखे होंगे। अब बताओ इसमें आप थोड़ा सा त्रुटियां करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। जैसे अभी कोई नींद की टैबलेट सुने होंगे, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा, 25 mg होता, यानी एक देखा जाए तो 1 mg का हमने 4/4 भाग में किया गया। अब मान लेते इसमें 1% त्रुटि हो तो दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बाबू, एरर पढ़ते हैं। एरर क्या होता है, एरर को सामान्यतः मिस्टेक कहा जाता है। यार कहते हैं यार बड़ा मिस्टेक हो जाता हो, ये समय बोलते हैं ना, तो जो मिस्टेक होती है उसी को क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिखा, एरर वास्तविक वैल्यू तथा मापक वैल्यू के मध्य अंतर को प्रदर्शित करता। अब लिखा वास्तविक वैल्यू क्या होती है, और यानी वास्तविक वैल्यू और मापिक वैल्यू क्या होती है। जैसे आपके, ठीक है, बुक में लिखा है कि आपको कितना ग्राम लेना है, कि 10 ग्राम कोई पाउडर लेके आपको कोई चीज़ बनाना, कितना, 10 ग्राम। आप जब नापने गए तो 10, ठीक है, ये वास्तविक वैल्यू है, 10.001 ग्राम हो गया यहाँ से। इतना देखा जाए तो आपके सामने क्या हो जाएगी, त्रुटि हो जाएगी। तो इनके बीच में जो अंतर रहता है, अंतर देखा जाए तो 0.001 ग्राम का अंतर है। कितने का, यही क्या कहलाता है आपके सामने, एरर कहलाता है। तो वही चीज़ आपके सामने यहाँ पर लिखा गया है। क्या बोला गया, वास्तविक वैल्यू तथा मापिक वैल्यू, मापित मतलब जो माप रहे हैं, के मध्य अंतर को प्रदर्शित करने के लिए क्या कर देता है, एरर कहलाता है। ठीक, मापते समय एरर को पूरी तरह से समाप्त करना असंभव है। तुम सोचो मापते समय हम क्या कर सकते हैं, उसमें करना क्या पड़ेगा, असंभव नहीं है, कोई दुनिया में चीज़ असंभव है नहीं। होता क्या है, मापते समय यदि सोचो एरर को हम क्या कर दें, खत्म कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि नाप नहीं, जैसे मानते जिस तराजू पे आप माप रहे हैं, जैसे मानते ये तराजू पे रखें, इसके ऊपर हवा का कुछ ना कुछ प्रेशर लगेगा, तब भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। इसीलिए देखेंगे जो सोनार ओनार होते हैं जो अपना तौलते हैं, तो देखेंगे एक बंद कंटेनर में अपना तराजू रखते हैं, क्योंकि हवा क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा। बताओ अब कोई 2 ग्राम सोना ले रहा है, 1 ग्राम हवाइया चल जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यही लिख रखा, मापते समय एरर को पूरी यानी तरह से समाप्त करना असंभव है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, एरर केवल मिनिमाइज किया जा सकता है बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद। मिनिमाइज मतलब कम किया जा सकता है। एरर देखा जाए जैसे बहुत ज़्यादा हम बार बार उसको एक्सपेरिमेंट को करेंगे, तो इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज मतलब कम किया जा सकता है, वो भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वैल्यू करेंगे। तो ये आपके सामने इंट्रोडक्शन रहा किसके बारे में, एरर के बारे में। एरर का कुछ फार्मूला यहाँ दे रखा है, एरर बराबर स्टैंडर्ड वैल्यू, जो हम वास्तविक वैल्यू बोले, वास्तविक वैल्यू माइनस में एब्जॉर्ब वैल्यू। एब्जॉर्ब वैल्यू मतलब जो तुम्हारे पास हम देख रहे हैं कि अच्छा इतने % की त्रुटियां हो गई, उसको एब्जॉर्ब वैल्यू बोला जाता है।
तो इधर आपके सामने ये मान लेते तुमसे इधर परसेंटेज पूछ ले, तो इधर जो परसेंटेज रहेगा स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस में एब्जॉर्ब वैल्यू, ठीक, इससे तो आपके सामने इधर आएगा, ठीक है, इसी से आपका क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, बटे में स्टैंडर्ड वैल्यू गुणे में क्या हो जाएगा 100, जो भी वैल्यू आएगी सब किस में आएगी भैया परसेंटेज में, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज निकाली जा रही है। तो ये दो फार्मूला आप याद रखिएगा जिससे आपको थोड़ा सा आगे काम आएगा। अब गुरुदेव देखा जाए तो कितने तरह के एरर होते हैं, तो नॉर्मल देखा जाए तो आपके सामने 3 तरह के एरर होते हैं। पहला सिस्टमेटिक एरर, जिसको हम व्यवस्थित त्रुटियां कहते हैं, मतलब व्यवस्था ही खराब है, कहते हैं यार हमारे तो तराजू राजू खराब है, कैसी तू तौलबा, ऐसे बोलते हैं ना, तो मतलब इसमें जो एरर रहता है उसको सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। रैंडम एरर कहीं से भी आ सकता है, जैसे रैंडम एरर मतलब सही से तुम कारण नहीं पता कर सकते हो, ये आ सकता है, ठीक है, ये अब इसको कम किया जा सकता है। ग्रॉस एरर मतलब इन दोनों को मिला के क्या तुमको ये भी नहीं पता ये भी खराब है और ये भी खराब है, तो ग्रॉस एरर की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सिस्टमेटिक एरर को फर्दर डिवीजन किया गया है। अब सिस्टमेटिक में इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से तौल रहे हैं भैया वह खराब बा अल्लाह गड़बड़ा गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता। पर्सनल एरर मतलब जो व्यक्ति तौल रहा है अथवा तौल के दे रहा उसके कारण से भी एरर आ सकता है, तो उसको क्या बोला जाता है पर्सनल एरर बोला जाता है। नेक्स्ट में ऑपरेशनल एरर मतलब आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उस दौरान कभी कभी एरर, ठीक है, उपलब्ध हो जाता है यानी पाया जाता, तो ये आपके सामने सिस्टमेटिक एरर हो जाएगा। यहाँ से एरर की डिफिनेशन, एरर के आपके सामने टाइप, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करना, इसको थोड़ा सा डिफाइन करना, इसको थोड़ा डिफाइन करना, अपना काम हो जाएगा। तो इसमें पहला आपके सामने क्या हो जाता है, यहाँ पर हम चलते हैं, पहला दे रखा सिस्टमेटिक एरर। अब ये गुरुदेव क्या होता ध्यान से सुनिए, चलते हैं आपके यहाँ पर क्या क्या दे रखा ध्यान से सुनिए, क्या लिख रखा, सिस्टमेटिक एरर की उत्पत्ति गलत तरीके के मापन से उत्पन्न होती, मतलब क्या कर रखा, देखो बोले सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम का ही कोई ना कोई व्यवस्था खराब है, ठीक है, तो ऐसे एरर को क्या बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर। मतलब क्या था, सिस्टमेटिक एरर की उत्पत्ति गलत तरीके के मापन से उत्पन्न होती है, उसी को सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। ये एरर पता होता, पर्सन को पता होता कि हाँ तराजू खराबा मार दे, ठीक है, या हवा मार देला, या जो आदमी तौला तक कहते वो मास्टरवा एकदम से उहे है ओके तौला ही लही नहीं आवेला ठीक, तो उस ये आपको क्या होना चाहिए, ये एरर ऑलरेडी आपको पता होता है। नेक्स्ट में सिस्टमेटिक एरर को आइडेंटिफिकेशन तथा करेक्शन करना पॉसिबल है, मतलब तुम पहचान सकते हो तथा सही भी कर सकते हो, ये पॉसिबल है, यानी ये संभव है। सिस्टमेटिक एरर तराजू बढ़िया क्वालिटी का ला देंगे, जो पर्सन तौल रहा उसको हटा दूसरा रख देंगे, ठीक। और पर्सनल एरर मतलब अपने अंदर जो तुम्हारे पास सही से नहीं तौल रहे, मजाक में सीरियस होकर तौलोगे, इसे कम तथा हटाया जा सकता, मतलब सिस्टमेटिक एरर को कम तथा हटाया जा सकता है, ये कर सकते। सिस्टमेटिक एरर को डिटरमाइन एरर भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसको हम पता लगा सकते हैं, इसीलिए इसे डिटरमाइन एरर बोला जाता है। तो ये आपके सामने सिस्टमेटिक एरर के बारे में हो गया है। यहाँ से अब भैया ये पूछ सकता है आपके 1 नंबर में, कहेगा सिस्टमेटिक एरर बताइए पूरा 1-2 लाइन, भाना से 1-2 लाइन में डिफिनेशन लिखोगे काम अपना हो जाएगा। अब गुरुदेव आते हैं रैंडम एरर क्या होता है। रैंडम मतलब घूमते ऐसे नहीं, क्लास व्लास में हो रहा है कौन चलेगा पानी पिए फिर घूम के आवत आना है तेरी का, अच्छा एक्सपेरिमेंट होता का रे, ठीक है। तो ये आपके सामने ऐसी एरर को क्या बोला जाता है, आपके सामने रैंडम एरर बोला जाता है। तो रैंडम एरर को डिटरमाइन एरर भी कहते हैं, सॉरी इंटरमीडिएट एरर यानी एरर कहते हैं, मतलब ये दोनों के बीच का होता है। रैंडम किसी कारण से भी हो सकता है। अब बताओ रैंडम का सही कारण पता नहीं होता, एग्जैक्ट कारण तुमको पता नहीं होगा कि किस कारण से हुआ है। रैंडम एरर के आइडेंटिफिकेशन करना थोड़ा सा कठिन है। जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास में 100 लोगों का ग्रुप है, एक बंदा कहीं आया हो सेम टू सेम ड्रेस सब कुछ पहन के आया, मतलब वो रैंडम घूमते कहीं से घुस गया आपके, ठीक है, लक बाई चांस, तो तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे टीचर की भैया यही है। यदि पहचान रहे बार बार पहचान रहे तो पहचान लेंगे, बट रैंडम एरर को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट यानी कठिन होता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, रैंडम एरर को कम किया जा सकता है, मतलब बार बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको एरर किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं किसी पर्सन की हम स्पेलिंग लिखते हैं, अब बताओ हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं हम स्पेलिंग लिखते हैं, मान लेते हैं एक बार लिख दिए एरर,
तो हमको लगा यार गलत बात है, फिर क्या लिख ली हम, क्या लिख दिली यहाँ से ई और यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, यहाँ से लिख दिली, तब वो हमको लगा था गलत बा। फिर क्या लिख दिली हम, फिर ऐसे लिख ली इरर, तो कहले अच्छा ये भी नहीं सही ये भी नहीं, मतलब 3-4 बार हम लिखें तो अपना काम हो जाएगा। जैसे इसलिए कहते हैं हमको ये चीज़ समझ में नहीं आता, बार 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 पढ़ोगे तो कन्फर्म आपको समझ आ जाएगा। तो रैंडम इरर को कम किया जा सकता है, परंतु बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद रैंडम इरर को हम क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ये रैंडम इरर के बारे में हो गया। ग्रॉस इरर क्या होता है, ये दोनों का मिक्सचर होता है। यह इरर सिस्टमेटिक तथा रैंडम इरर के कॉम्बिनेशन से होता है, मतलब दोनों इरर के क्या होगा, कॉम्बिनेशन से बना जो तुम्हारे पास इरर कहलाता है, आपके सामने ग्रॉस इरर कहलाता है। ग्रॉस इरर बहुत बड़ा मिस्टेक बनता है यदि आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। मतलब जैसे भारी मात्रा में, जैसे मान लेते हैं आपको बोले 10 ग्राम चाहिए तो आपको सुनाया 10 मिलीग्राम चाहिए, तो मतलब आपको लगेगा 10 ग्राम बोले हैं ज़्यादा रहा, 10 मिलीग्राम बहुत 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 कम हो जाएगा, तो आपको तुरंत जान जाएंगे ये मिस्टेक यानी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है और आसानी से आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। ग्रॉस इरर के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, मतलब वो टीचर होते हैं ना, तुरंत पकड़ ले तुम्हारा कलर ना ये तू खराब कैले वाला, ठीक है, ये तुरंत बता देते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ हेडिंग होती है कि अच्छा इसके अंदर यही हेडिंग हमको लिखनी है, तो तुरंत टीचर देखिए तू हेडिंग है ना डल्ला मार दे कैसी खराब होगा, तो ये जो इरर होता है उसी को ग्रॉस इरर बोला जाता है। तो मतलब इसे प्रॉपर जो ट्रेनिंग करता तुरंत बंदा जान जाएगा यहाँ से। अभी मान लेते हैं आप डी फार्मा कर रहे हैं, 9th-10th का बगल में आपका बच्चा बैठा हुआ है, ठीक, पढ़ रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, कल भौकड़ वाले कार्य, ठीक है, सही से नहीं पढ़ाता है, तो मतलब आप आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं वही चीज़, क्योंकि आप प्रॉपर उसके बारे में पूरा नॉलेज रख रहे हैं, ठीक है। अरे 9th-10th पढ़ के आए तो उसका नॉलेज तो होगा करेगा ना, तो ये ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। तो ये आपके सामने अलग अलग तरह के इरर को हमने बता दिया यहाँ से। अब आते हैं सोर्स ऑफ इरर, यानी मान लेते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये इरर कहाँ से आइडेंटिफाई होता है उसको देख लेते हैं। वेट के समय सही से ध्यान न देने से ये इरर हमारे अंदर चला जाता है, यानी वेटिंग कर रहे हैं सही से आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, कागज़ का वेट आप उसे माइनस करेंगे, पहले देखो तराजू रखा जाता, कागज रख के उसको माइनस किया जाता है या जीरो करके फिर तौला जाता है, मान लेते तौले अब कागज के वेट को माइनस नहीं किए, उसके कारण से इरर आ सकता है। कभी कभी बैलेंस में ही खराबी हो जाती है, बैलेंस मतलब समझते हो, तराजू में भी क्या हो जाती है गुरुदेव, खराबी हो जाती है, ऐसे इरर को क्या बोल सकते हैं, दिक्कत हो सकती है। इससे भी इरर आ सकता है हवा के कारण स्केल हिल जाना, मतलब अभी एक्सपेरिमेंट वैल्यू देखा जाए तो आप मिलीग्राम में दवाइयाँ बना रहे हैं, हवा का झोंका आया और ग्रामों में चेंज कर दिया, तो अब जब स्केल हिल जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी। ब्यूरेट में एयर बबल आ जाएगा, अभी ब्यूरेट देखे होंगे ना, ठीक है, ब्यूरेट यदि आप देखे होंगे तो इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पर नीचे तुम्हारे पास क्या होता है पोर्शन, अब यहाँ से बबल आ जाए, अब मान लेते हैं तुम्हारे पास बबल आ जाए तो बताओ इतने इस एरिया में क्या हो जाएगा, एयर भर चुका है। अब जब एयर भर चुका तो सही से काम करने वाला नहीं है, तो एयर बबल के कारण से भी इरर आ सकता, कैलकुलेशन के कारण इरर आपको आ सकता। कैलकुलेशन मतलब जैसे कोई चीज़ फार्मूला भी बताएं, इरर का फार्मूला बताएं, आप इधर उल्टा सीधा कर दिए तो आपको दिक्कत हो सकती है, तब आपका कैलकुलेशन के कारण से भी इरर हो सकती है। जैसे आपको कोई टेबल वगैरह काटने में दिक्कत हो सकती है, तो इसके कारण से एग्जैक्ट जो तुम्हारे पास कैलकुलेशन के हिसाब से जितना ग्राम आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। अब भैया नहीं आ पाएगा तो उसके अंदर से इरर आ सकता है। तो ये आपके सामने क्या था, हमसे जो पूछा हुआ था, इरर क्या होता है, टाइप ऑफ इरर क्या होता है, सोर्स ऑफ इरर होता है अकॉर्डिंग टू पीसीआई, क्योंकि हमको सब कुछ किसके अकॉर्डिंग चलना है, पीसीआई के अकॉर्डिंग हमको चलना है, सब कुछ किसके, पीसीआई के अकॉर्डिंग जो सिलेबस जारी किया गया उसी को हमको चिपक के चलना है। और इसका नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ से आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।